हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी वर्कशीट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। समान अर्थ वाले शब्द कौन से हैं? अवसर का, मौका, हुक्म, आदेश, बेवकूफ़, मूर्ख, सबूत, प्रमाण। तो ये है इसके सेम मीनिंग वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को दूसरे तरीके से लिखिए। दूसरे तरीके से मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है बुद्धिमान, ठीक है, एक इस तरीके से लिखा जाता है बुद्धिमान, और आप इस तरीके से भी बुद्धिमान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से। बुद्ध, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं बुद्ध को। विद्वान, विद्या, क्रुद्ध, क्रुद्ध, तो हम इस तरीके से भी क्रुद्ध को लिख सकते हैं। देन बुद्धि, और हम इस तरीके से भी बुद्धि को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन त्योहारों के क्या नाम है? लिखिए। रंगों का त्योहार होली, दीपों का त्योहार दीपावली, नावों की दौड़ का त्योहार नौका दौड़, पतंगों का त्योहार बसंत पंचमी, फसलों का त्योहार पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में से आप किन्हीं 10 चीज़ों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो हम कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं? यहाँ पर पंखा है, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ रेडियो है, मोमबत्ती है, बच्चे हैं, दिए हैं, फूल माला है, बल्ब है, और मिठाई है, पेड़ हैं, महिलाएं हैं। तो हम उन 10 चीज़ों को यहाँ लिख सकते हैं। अब इस चित्र के बारे में हमें क्या लिखनी है? 5 पंक्तियाँ लिखनी है, 5 वाक्य लिखने हैं। दिए जल रहे हैं, मोमबत्ती सुंदर लग रही है, बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे फुलझड़ी जला रहे हैं, फूलों की सजावट सुंदर लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत लिंग के शब्दों को भरो। नर कठोर होते हैं, तो नर पर अंडरलाइन हुई है, तो आपको इनमें से एक वर्ड सजेस्ट करना है, एक वर्ड को करेक्ट करना है। तो यहाँ पे नर का जो ऑपोजिट होगा, विपरीत लिंग होगा, वो है मादा, सरल स्वभाव की होती है। चाचा और चाची आ गए, मामी और मामा दोनों ने हमें पैसे दिए। इस आश्रम में सन्यासी नहीं, सिर्फ सन्यासिन हैं। पहाड़ से चींटी और चींटा दोनों गिर गए। नेक्स्ट है, ये आपको एक वचन और बहुवचन की एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर जोड़े बनाकर लिखना है। जैसे एक वचन और बहुवचन यहाँ दिया हुआ था, तो आपको जूता जूते, पौधा पौधे, डिब्बा डिब्बे, तस्वीर तस्वीरें, कुर्सी कुर्सियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको नीचे दिए गए एक अनुच्छेद है ये, तो आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आपको एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखना है इन वर्ड्स को यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ शाम का समय है, सूरज छिप रहा है, बच्चे नदी के किनारे खेलने आए हैं, नदी के किनारे एक नाव लगी है, पक्षी पेड़ों पर वापस आ रहे हैं, नदी के चारों तरफ सुंदर फूल खिले हैं तथा हरियाली छाई हुई है, ठंडी ठंडी हवा से पेड़ों के पत्ते झूम रहे हैं। आपको बच्चे को यही बताना है कि जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें एग्जैक्टली वही लिखना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। कोई भी चीज़ हमें याद करके नहीं जानी है। अब नेक्स्ट है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। 7 दिनों का समूह सप्ताह, जो डरता ना हो निडर, देखने वाला, उसको क्या कहते हैं हम? दर्शक, जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित, बड़ा भाई अग्रज, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, चित्र बनाने वाला चित्रकार, जो कपड़े सिलने का काम करे दर्जी, जो कविता लिखता हो कवि, जो लेख लिखती हो लेखिका। नेक्स्ट है, आपको कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। आपको शिमला का मौसम ठंडा है, रोहन रोज स्कूल जाता है। सही लिंग चुनकर लिखना है आपको। इमली खट्टी है, सीमा हंस रही है, मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है, गाय दूध देती है। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट कार्ड राइटिंग। आपको बच्चे को एक बात बतानी है, जब भी हम पोस्ट कार्ड लिखते हैं तो एक बॉक्स में लिखा जाता है, और पोस्ट कार्ड की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब हमें बहुत कम से कम शब्दों में से ज़्यादा बात कहनी होती है। तो ये जैसे आपको पिक्चर दी गई है, आप इसमें कलर भी करवा सकते हैं बच्चे से, और बच्चे को पोस्ट कार्ड लिखवाना बताना है। जैसे कि हम
बच्चे को यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। दीपावली के इस पोस्ट कार्ड को शुभकामना पत्र बनाइए और रंगों से सजाइए। आदरणीय दादी जी और नानी जी, तो हम बच्चे से कैसे लिखवा सकते हैं? सप्रेम नमस्ते दादी जी, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय और लाभकारी रहे। आपका प्यारा पोती या पोता और उसका नाम। हमें बहुत कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी होती है पोस्ट कार्ड में, और एक बॉक्स में इसको कवर करके रखना होता है। हमारे आधे मार्क्स इस बॉक्स के भी होते हैं। तो ये बात आपको अपने बच्चे को बतानी है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।